क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए नॉकआउट मरहला सेमीफाइनल तक रसाई का मिशन। ग्रीन शर्ट्स के पास गलती की गुंजाइश खत्म। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में जाना है तो अपने तीनों मैचों में कामयाबी को समेटना है। शाहीन आज बंगाल टाइगर से टकराएंगे। मैच दिन 1:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल, मैच के लिए भरपूर ट्रेनिंग। कौमी टीम की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। ग्रीन शर्ट्स को अपने तीनों मैच जीतना होंगे। शायकीन को कीवीज की हार के लिए भी दुआएं करना होंगी। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर हसन अली की तबीयत में बेहतरी, आज बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद की रज़ाकाराना वापसी का आज आखिरी रोज। गैर कानूनी तारिकीन बिला ताखीर पाकिस्तान से निकल जाएं। डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। कल से गैर कानूनी तारिकीन को डिपोर्ट किया जाएगा। मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त की जाएंगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं गैर कानूनी तारिकीन को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती के मुताबिक डिपोर्ट किए गए तारिकीन वीज़ा लेकर वापस आ सकते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक कुल 1,04,481 पनाह गज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी अफराद के लिए कैंप्स कायम। अफगान शहरियों का कहना है हम हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमिन हैं। हम बगैर कागजात के आए थे, अब कानूनी तरीके से आएंगे। पाकिस्तान ने हमें इज्जत से रोज़गार के मौके दिए। पाक फौज का रवैया भी हमारे साथ बहुत अच्छा है। अब हम वतन वापसी पर खुश हैं। गजा में जिंदगी दम तोड़ने लगी। हर गुजरते दिन के साथ इस्राएली बमबारी में इजाफा। जनूबी शहर रफा में घर पर बमबारी से 18 अफराद शहीद। शोहदा में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल। अल-शाती कैब में रिहायशी टावर पर हमले में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में बमबारी से 93 अफराद जान हार गए। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से 1 दिन का बच्चा भी शहीद। बदनसीब का बर्थ सर्टिफिकेट जारी होने से पहले डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। काबिज फौज ने गजा में अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ में भी मिसाइल दाग दिए। गजा के शिमाल से जनूब जाने वाली अहम सड़क बंद। इसराइली बमबारी से फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 8,300 से बढ़ गई। 4,000 मासूम बच्चे भी शामिल। दिन रात फ़ज़ाई हमलों ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया। 45% रिहायशी मकान और इमारतें तबाह हो गईं। हमास ने इसराइली टैंकों को धूल चटा दी। सेहूनी फौज की ज़मीनी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब। इसराइली टैंकों और बिल्डोजर्स का हमला पसपा कर दिया। हमास का कहना है इसराइल के खिलाफ जंग फैसला कुन मार्का है। हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइली काफिले पर हमले करके फौजी गाड़ी तबाह कर दी। आलमी बरादरी गजा में इसराइली जारियत ना रुकवा सकी। इसराइल के जंगी जुराइम की तहकीकात जारी। इमदादी सामान की फराहमी में रुकावट डालना जुर्म के जुमरे में आ सकता है। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है शिमाली गजा के अस्पतालों में फंसे मरीजों को महफूज इलाकों में मुंतकिल करना नामुमकिन है। तुर्क फ़लस्तीन फ्रेंडशिप अस्पताल की बमबारी में इसराइली मुलविस हैं, तुर्की का इल्ज़ाम। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा करने पर बरतानिया में कंजर्वेटिव रुकने पार्लियामेंट पॉल ब्रेस्टो को काबीना से निकाल दिया गया। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरों को नफरत मार्च का नाम दिया। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया है कि गजा में इसराइली हमलों से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2 गुना इजाफा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 184(3) के मुकदमात में अपील पर पहली समाअत आज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 15 सितंबर को 2-1 के तनासुब से नैब तरामीम कलअदम करार दी थी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। खुसूसी अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 5 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने की कार्रवाई भी मौखर।
9 मई वाकयात में असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की दोनों बहनों की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने असद उमर समेत दीगर मुलजिमान की जमानतों में 22 नवंबर तक तोसी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में 14 नवंबर तक तोसी। बुशरा बीबी की जमानत में भी 14 नवंबर तक तोसी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, पहले भी पीटीआई में शमूलियत की दावत आईपीपी में शमूलियत की दावत दी गई थी। मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूं। इलेक्शन कमीशन में निगरान वज़रा केस की समाअत। मेंबर केपी जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह ने कहा, मुशीर को तैनात करना वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, आप समझते हैं 2 बंदे अगर निगरान हुकूमत में होंगे तो इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। अगर कोई विफाकी वजीर किसी सियासी जमात की साइड ले रहा है तब इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। मुल्क में महंगाई का नया तूफान। हुकूमत ने आवाम पर भारी भरकम गैस बम गिरा दिया। कीमतों में 172% तक इजाफे की मंजूरी। इतलाक कल से होगा। माहाना 25 मकाम मीटर सार्फिन के लिए कीमत 2 से बढ़ाकर 300 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। 60 मकाम मीटर इस्तेमाल पर कीमत 300 से बढ़कर 600 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। माहाना 100 मकाम मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपये फी MMBTU कर दी गई। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 600 रुपये फी MMBTU बरकरार। बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 2100 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। मुल्क में इंतखाबी माहौल बनने लगा। नवाज शरीफ ने इलेक्शन मुहिम की तैयारी शुरू कर दी। नून लीग की क़यादत का आला सतह का इजलास आज तलब। लीगी क़यादत जाती उम्रा में सर जोड़ेगी। इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी मंशूर पर तफसीली मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने पर भी गौर होगा। नून लीग के सूबाई सदूर मुमकिना इंतखाबी उम्मीदवारों के नाम पेश करेंगे। नवाज शरीफ मरी से जाती उम्रा पहुँच गए। Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. KP and Punjab's election was prior to our coming. Unfortunately, sometime if due to circumstances, any act, if it is late for certain reason, does not make it unconstitutional just on the basis that it has happened. इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा, ताख़ीर से कोई काम गैर कानूनी नहीं हो जाता। पंजाब और KP में इलेक्शन मुझसे पहले ताख़ीर का शिकार हो चुके थे। पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तहकम जमहूरियत नहीं, उबूरी जमहूरियत है। हमें एक दूसरे के सियासी नज़रियात का एहतराम करना चाहिए। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी है। सिकंदर सुल्तान राजा की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। आम इंतखाबात के लिए इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आम इंतखाबात का वक्त करीब है। सब ने मिलकर शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बोले, पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 पाकिस्तानी हज अदा कर सकेंगे। कोई भी खातून बगैर महरम हज का फरीज़ा अदा कर सकेगी। हज पैकेज में 1 लाख की कमी कर दी गई। काबीना ने निजी एयरलाइन फ्लाई जनाह को बैनुल अक़वामी रूट्स पर परवाजें चलाने की इजाज़त दे दी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। कहा, अगस्त और सितंबर में करंट अकाउंट खसारा खासा कम हुआ। बैरूनी फाइनेंसिंग में कमी से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहे। नवंबर में महंगाई कम होगी। स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया सदर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। मुल्क भर में 12 पोलिंग स्टेशन कायम। 3775 वकला अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत और हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस के दरमियान कांचे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। साहिवाल में सीटीडी का एक्शन। मॉल रोड मंडी के करीब से ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द गिरफ्तार। खालिद नामी दहशतगर्द के कब्जे से बारूदी मवाद, प्राइमा कार्ड्स और डेटोनेटर्स बरामद कर लिए गए। सीटीडी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम दहशतगर्द तंजीम से है। मुलजिम को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बेहतरी की जानिब गामजन। आज मजमूई तौर पर 45 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। आज से छोटे सेक्टर की परवाज़ों की रवानगी भी मुमकिन बनाई जा रही है। गिलगित, स्कर्दू और कराची से कोयटा की परवाजें भी ऑपरेट की जा रही हैं। PIA ज़राए के मुताबिक हालिया बहरान में 800 से ज़्यादा परवाजें मनसूख हुईं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 तक पहुंच गया। शहरियों को सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत सामने आने लगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की एक और फतह। अहम मैच में श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 242 रन का हदफ दिया। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा हदफ 46वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। रहमत शाह, हशमतुल्लाह और अजमतुल्लाह की निस्फ सेंचुरियां। पॉइंट्स टेबल पर अफगानिस्तान 5वीं पोजीशन पर आ गया। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मुस्ताफ़ी। वर्ल्ड कप के दौरान ही ओहदा छोड़ दिया। इल्ज़ामात लगते ही खुद को इंक्वायरी के लिए पेश कर दिया। प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्ज़ाम इस्तीफ़े की वजह बना। इंजमामुल हक कहते हैं, मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। लोग बगैर तहकीक इल्ज़ामात लगाते हैं। इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा। PCB से कहा तहकीक करें, इल्ज़ामात पर सबूत देने चाहिए। PCB ने बताया 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इस पर बोर्ड को कहा तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदा छोड़ देता हूँ। मामलात क्लियर होने के बाद PCB के साथ बैठ जाऊँगा। टीम सिलेक्शन में मुफादात का टकराव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी जल्द तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी PCB को सिफारिशात भी देगी। उधर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं, इंजमामुल हक मेरे हीरो हैं। आज दफ्तर में मौजूद नहीं था। इंजमामुल हक जब चाहें मिल सकते हैं। मारूफ फिल्म डायरेक्टर हसन अस्करी इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक वो फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और दीगर हुकूमती शख्सियात का हसन अस्करी की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।